अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ओके जी, माशाल्लाह, ग्रेट। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। यस एमन मैम, जज़ाकल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जितने भी पर्सन हैं अपनी अटेंडेंस लगा कर आएँ और अपने रियल नेम के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं एंड अपने नेम के साथ अपने अपलाइन का नेम लिखें ताकि हम ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पर्सन कौन कौन सा पर्सन है और किसकी टीम से पर्सन आया हुआ है। जल्दी करें शाबाश। अपना नेम जैसे देखें सुफियान सर ने लिखा हुआ है, ठीक है, सामने अपलाइन का नेम लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है। तो आप सब जो भी पर्सन है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे क्लिक करें, पार्टिसिपेंट पे जाएं, वहां पे जहां सबसे ऊपर आप ही का नेम होगा, अपने नेम पे क्लिक करके वहां से रीनेम करें। रीनेम करके अपने सब अपने नेम के साथ अपने अपलाइन का नेम वहां पे लिखें, जल्दी करें। यहाँ पे आप लोग चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट हो गए हैं। चलें जी, जिसने चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिखे, अपने नेम के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे आप जिस नेम के साथ आप लोग ज्वाइन हुए हैं ना, वहाँ पे ऊपर लिखा जाता है ताकि आपका अपलाइन का नेम भी वहाँ पे शो हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग तो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। चलें, नेक्स्ट टाइम आपको हम ये चीज़ गाइड कर देंगे कि आपने कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैट बॉक्स मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दें कि आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर, जल्दी करें क्योंकि टाइप हमारे पास शॉर्ट होता है बहुत। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 10 PM का सेशन होता है हमेशा पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन होता है। इसमें हमारा कोई एक फिक्स टॉपिक नहीं होता, हम उसी ही चीज को एक्सप्लेन करते हैं जिस चीज की हमें डिमांड होती है, ठीक है। हमने डिमांड के थ्रू चलना है ताकि हमें रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिलते जाए, हमारा बिजनेस ग्रो करता जाए। तो हमने रिजल्ट को फॉलो करना है, ना कि हमने किसी टॉपिक को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमें डिमांड, जो हमें डिमांड है उस चीज को हमने फॉलो करना है ताकि हम रिजल्ट निकालें। तो यहाँ पे मेन चीज आ जाती है कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा। काफी सारे पर्सन, जो न्यू पर्सन भी आज हमारे सेशन में होंगे, हमारी टीम में काफी सारे पर्सन की न्यू ज्वाइनिंग हुई है, आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग होगी, मोस्टली आप में से न्यू पर्सन भी आए होंगे, ठीक है, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा। तो मैं आपको आज यहाँ पे बता दूंगा कि आपको इस फील्ड में ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा वर्डिंग यूज करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन आप कर पाएंगे क्योंकि आप लोग एक एक्शन टेकर हैं, डिसीजन टेकर हैं, ठीक है। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, अपने खुद को ग्रो करने के लिए आपने गोल सेट किया, तो आप बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, जिसमें मुश्किल नहीं है। तो सिंपल सा है। बाकी मैं हर सेशन में आपको बताता होता हूँ कि आपने जब भी सेशन में आना है मेरे सेशन में, तो कॉपी पेंसिल आपके पास जरूर होनी चाहिए। विदाउट कॉपी पेंसिल कोई पर्सन मेरे सेशन में ना हो, ऐसा ही है ना। 8% को पता है, तो चूना मुझे अभी अगेन नहीं लगाना। तो जल्दी से चैट बॉक्स में जो पर्सन लेकर आया कॉपी पेंसिल चैट बॉक्स में टाइप कर दें, डन, जल्दी करें, शाबाश। शो हो रहा होता है यहाँ पे सुफियान सर, ओके, हाफिजा फातिमा मैम, ओके, डन, डोन डन, ओके जी, एमन सुबा मैम, ओके जी, सिद्रा मैम, यास्मीन रियाज मैम, ओके जी, चलें जी, डन 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 डन, ओके, कल पर्सन लेकर आए, ओके जी, दैट ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी, हंस लें, मुस्कुरा लें, तभी तो सेशन में मजा आता है, मुस्कुरा मुस्कुरा के। अबे डोन भी हमारे सेशन में, तो डन डना डन नहीं, डोन नहीं करना सर, डन टाइप कर दें, ओके।
पेंसिल डन। चलें जी। तो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए सिंपल सा है, यू हैव टू लर्न। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। सिंपल। इस बिजनेस में आपको कोई डिग्री की नीड नहीं है, आपको किसी बोलने की, किसी आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। सिंपल एक ही चीज आपको रिपीट करनी पड़ेगी और वो क्या है? लर्निंग। यू हैव टू लर्न। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लर्न। और मैंने सेकंड वर्कशॉप में ये चीज बताई थी कि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। दुनिया जहान की जो मर्जी स्किल्स आप उठा लें, किसी भी फील्ड के आप स्किल्स उठा लें, उस स्किल्स के साथ ये लाजमी लिखा होगा कि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। हर स्किल सीखी जा सकती है। तो इस फील्ड में भी आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सब रेडी हैं सीखने के लिए? आर यू रेडी? चैट बॉक्स में सो रहे हैं? एग्जैक्टली। तो आप सब रेडी हैं? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको हर स्टेप पे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जिस लेवल पे भी आपने अपना सीखना बंद कर दिया, उस लेवल से आपकी आगे अर्निंग नहीं होगी, ना उस लेवल से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखें, फॉर एग्जांपल आप इस लेवल पर हैं, ठीक है, मेरे बिल्कुल सामने इस लेवल पर है। अगर इस लेवल से आपने ग्रो करना है, इस लेवल पर आना है, तो ये जो बीच का फासला है, इसकी आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी कि ये फासला मैंने तय कैसे करना है, फासला तय करके मैं इस लेवल पे कैसे जाऊंगा। इस लेवल से अगर आपको ऊपर वाले लेवल पे जाना है, तो आपको ऊपर वाले लेवल के बीच में जो फासला है, आपको इसकी लर्निंग लेनी पड़ेगी कि इसके बीच मुझे क्या क्या हर्डल आने वाली है, किस चीज को मैंने फेस करना है, ये मैं यहाँ से इस स्टेप से मैं इस स्टेप पे मैं कैसे जाऊंगा। तो आपको हर स्टेप पे सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न। आपको जब आप इस बिजनेस पे आएंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट डायरेक्ट कैसे लगेगी। यू हैव टू लर्न। सेकंड डायरेक्ट कैसे लगेगी? यू हैव टू लर्न। थर्ड डायरेक्ट आपकी कैसे लगेगी? यू हैव टू लर्न। फोर्थ डायरेक्ट आपकी कैसे लगेगी? यू हैव टू लर्न। फर्स्ट डायरेक्ट की डायरेक्ट कैसे लगवानी है? यू हैव टू लर्न। सेकंड डायरेक्ट की डायरेक्ट कैसे लगानी है? यू हैव टू लर्न। हर जगह पे आपको जो मिलेगा पॉइंट वो एक ही मिलेगा। यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। हर सेशन में मैं यही रिपीट करता हूं कि सेशन स्टॉप नहीं करना, लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। सीखना है, सीखना है, सीखना है। कोई चीज अगर नहीं आती, उसको इतना सीखें, इतना सीखें, इतना सीखें कि आपको आने लग जाए। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैंने पूरा सेशन लगाया था इस टॉपिक पे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कोई चीज इम्पॉसिबल लग रही है, आपको वो चीज नहीं आती, आप उसको सीखें। आपको सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। आपके प्रॉपर जो आपके अपलाइंस हैं वो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आपको कॉल के थ्रू समझा रहे हैं, आपको वॉइस नोट के थ्रू समझा रहे हैं। आप सीखने वाले बने, सिखाने के लिए इधर बहुत है। सो हर स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन हुए, मैं अगेन रिपीट करता हूं, आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट डायरेक्ट कैसे लगेगी। विदाउट सीखे, विदाउट समझे आप कभी भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, गारंटी है। और अगर डायरेक्ट लग गई तो फिर भी आपको सीखना पड़ेगा कि आपने उसको आगे लेके कैसे चलना है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पर्सन देखे हैं जिनकी माशाल्लाह खुद 6 to 7 डायरेक्ट हैं, लेकिन किसी एक डायरेक्ट का भी वो बिजनेस नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। उन्होंने ये सीखा है कि खुद बिजनेस कैसे करना है, उन्होंने ये नहीं सीखा कि दूसरे को बिजनेस कैसे करवाना है। इस फील्ड में आप तब ही सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप दूसरे को बिजनेस करवाना सीख जाओगे। मैं आपको ये भी लिख के देता हूं कि इस बिजनेस में आप कभी भी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे आपकी 50 डायरेक्ट हैं, चाहे आपकी 60 डायरेक्ट हैं, चाहे आपकी 100% की डायरेक्ट क्यों ना हो, आप अकेले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप किसी पर्सन की डायरेक्ट ना लगवाएं। क्लियर हो रहा है?
चाहे आपकी 100 डायरेक्टें, मैं बता रहा हूं 100 छोटी चीज नहीं है, चाहे आपकी 100 डायरेक्टें पर्सनल डायरेक्टें हैं, लेकिन आगे किसी की एक भी डायरेक्ट नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने वो चीज सीखी नहीं है कि नेक्स्ट पर्सन का बिजनेस कैसे करवाना है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि आपने नेक्स्ट पर्सन का बिजनेस कैसे करवाना है। आपकी डायरेक्ट लग रही है माशाल्लाह, आप टैलेंटेड है, आपको पता है बिजनेस कैसे करना है, आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप नेक्स्ट पर्सन को सिखा पाते हैं कि वो ज्वाइनिंग कैसे करवाए? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद तकरीबन बोलें कि 17-18 डायरेक्ट हैं, और तकरीबन इस मंथ में जो ज्वाइन हुए उससे पहले वाले सबकी डायरेक्ट हैं। सिर्फ इस मंथ जो अभी तक ज्वाइन हुए उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो फ्री होते हैं तो उनको हम कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। लीडरशिप आपको सिखाई जाती है। मैंने इसी ही फील्ड से सीखा है, कोई घर से नहीं सीख कर आया था, यहीं आके सीखा है। सेशन कंडक्ट करना यहीं पे सीखा है, ऑडियो वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सनल गाइड करना। मैं हालांकि डॉक्टर्स तक को भी मैंने FM रेडियो पाकिस्तान में उनसे मैंने बात की थी, ठीक है, प्रॉपर उनको मैंने पूरा पूरा प्लान दिया है, और उन्होंने FM रेडियो पाकिस्तान में वहां पे हमारी प्रमोशन की है। प्रॉपर मेरा नेम लेके, मेरे साथ डॉक्टर अफसा मैम उनका नेम लेकर, और तो वॉइस नोट उनके प्रॉपर पढ़े हुए शो के। ये चीज है, हमने ये चीज क्या की है, सीखी है, और ये आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखना पड़ेगा? फर्स्ट डायरेक्ट कैसे लगाने। सेकंड आपको क्या सीखना पड़ेगा? सेकंड डायरेक्ट कैसे लगेगी। फर्स्ट आपकी लगी, सेकंड के लिए आपको सीखना पड़ेगा, थर्ड के लिए सीखना पड़ेगा, फोर्थ के लिए सीखना पड़ेगा। अब फोर्थ डायरेक्टों पे आके ने आपने क्या करना है? आपने खुद रुक जाना है। ऐसा नहीं है खुद धड़ाधड़ लगाई जाए, एक दर्जन 2 दर्जन डायरेक्टों का लगा ले, नो। 4 लगी हैं बहुत है। अभी जो 4 लगी हैं, अब उन पे आपने फोकस करना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो भी अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग करवाएं। पर्सनल डायरेक्ट कम से कम 2 दो, कम से कम 2 दो, ठीक है। क्योंकि हमारे इस ड्रीमर क्लब में अभी भी कुछ ऐसे पर्सन जिनकी डायरेक्टें मेरे से ज्यादा है, लेकिन एक लेवल भी अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीम की ज्वाइनिंग नहीं है। और इस फील्ड में आपको शायद अभी इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन आगे जाके आइडिया हो जाएगा कि विदाउट टीम आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आवाज नहीं आ रही आपको? यानी एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दें आपको मेरी वॉइस आ रही है, उर्दू में ही टाइप कर दें ताकि ये पर्सन में पढ़ लें। आ रही है तो काइंडली, जिसको नहीं आ रही है अपनी लोकेशन चेंज कर लें। ओके जी, सो ये बात अभी लिख लें कि हमने वहां पे जाके तो लिखा होता है ना अपने स्टेटस पे, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अगर आपको अपने ड्रीम को फुलफिल करना है तो काइंडली अपनी टीम को टाइम दें। कभी भी कमीशन के लिए इस फील्ड में मत आइएगा कि पर्सन को मैंने ज्वाइन करवा लेना, उससे कमीशन निकलवा लेना है, तो आप यहाँ पे टोटली नाकाम होने वाले, टोटली, तो बदनाम अलहदा होंगे। तो अगर आपने इस फील्ड में आना है तो पर्सन को, मैंने जैसे फॉलोअप के सेशन में बताया था, डोंट वेस्ट पीपल, मस्ट एजुकेट पीपल। डोंट वेस्ट पीपल, मस्ट एजुकेट पीपल। पर्सन को क्या करना है? एजुकेट करना है, उसको प्रॉपर नॉलेज देना है। वो पर्सन आपके साथ जरूर बिजनेस ज्वाइन करेगा, लेकिन नॉलेज आप तब देंगे जब आपके पास होगा। आपके पास कैसे होगा? जब आप सीखेंगे। यू हैव टू लर्न। अब आपकी 4 डायरेक्टें होगी, अभी आपने 4 डायरेक्टों से आगे बिजनेस निकलवाना है। कैसे निकलवाना है आपको सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? आपके अपलाइन सिखाएंगे, आपको टाइम देंगे। सेशन होते हैं, प्रॉपर होते हैं, हर टीम के सेशन होते हैं। नहीं तो किसी के भी सेशन में आप जाएं, सीखें, सीखने के लिए आए ना, किसी को हमने अमाउंट नहीं देनी, अगला पर्सन कोई पैसे नहीं ले रहा, आप जाएं, फ्री में जाएं, आपको सिखाया जा रहा है, सीखें, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर्सन की ज्वाइनिंग हो रही है, अब आपको ये सीखना है कि आपको फर्स्ट लेवल कैसे निकालना है। फर्स्ट लेवल के लिए आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न। हर स्टेप के लिए आपको यही ऑप्शन आपके सामने आएगा, यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। अब आपका फर्स्ट ब्रोंज अचीव हो गया, कैसे अचीव हुआ है, ठीक है। अब वो आपने अचीव कर लिया, अब आपको ये सीखना पड़ेगा टीम का ब्रोंज कैसे निकालना है, सीखना पड़ेगा। हर चीज यहां पे सीखने से ही होगी। उसके बाद सिल्वर लेवल कैसे निकालना है आपको सीखना पड़ेगा, गोल्ड लेवल कैसे निकालना आपको सीखना पड़ेगा, टीम का वर्क कैसे करना आपको सीखना पड़ेगा। और जब आप अपना 100% अपनी टीम को देंगे तब जाके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर खुद लगे रहे तो कब तक लगे रहोगे जनाब, एक दिन तो आपकी बस हो जानी है। लेकिन अगर आपकी टीम आपके साथ है, आपका ग्रुप आपके साथ है, फिर आप कभी भी नहीं थकने वाले, क्योंकि आप एक जोड़ बन जाओगे। फिर आप चाहे कराची तक
दुबई तक हम जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर कमीशन के चक्कर में अभी आए हैं तो मेरे से 700 रुपया ले लो, काइंडली छोड़ दें, उस पर्सन का नुकसान नहीं करना। अभी भी काफी पर्सन हमें लीड्स आ रही होती है, लीड्स आती है, इनविटेशन हम करते हैं, लीड्स आते हैं, ग्रीटिंग मैसेज आता है, तो फर्स्ट कॉल पे पूछते हैं तो बताते जी हम रेडी वर्क कर रहे हैं, कौन से, हमने पाकिस्तान की कंपनी इकोनिक्स में काम किया। तो आगे क्यों नहीं किया? आगे किसी ने सिखाया ही नहीं, आगे किसी ने बताया ही नहीं, करना कैसे था, हमें भी नहीं पता था। हम आए यहाँ इस फील्ड में आए, आके यहाँ पे आके सीखा। ऐसे ही है ना, आप सभी मोस्टली पर्सन होंगे इसी फील्ड में आके सीखा होगा। अब देखिए अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो आपसे भी नहीं होने वाला बिजनेस, मेरे से भी नहीं होना था। अगर आपको नहीं आ रही तो काइंडली सर आपका माइक कनेक्ट नहीं है, कि मेरी तरफ से प्रॉपर वॉइस आ रही है, यहाँ पे आ रहा है, काइंडली जिसकी तरफ से पर्सन है उनको जाके बता दें कि माइक कनेक्ट कर लें, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको जो सिखाया जाता है ना उस पर आपने क्या करना है, अमल करना है। जो चीज आपको सिखाई जा रही है अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही, काइंडली चैट बॉक्स में एक बार बता दें। क्लियर है? आ रही है तो काइंडली अगेन ये डिस्ट्रक्शन ना करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आ रही है, ओके रजब अली, ओके मैं सर जो भी हैं, थैंक यू। ओके जी, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चीज सिखाई जाएगी आपने उस पर इंप्लीमेंट करना है, अमल करना है। ऐसा है ना, अभी मुझे आपसे ही मैं पूछता हूं, आप सबने मोस्टली सीखा होगा कि नॉलेज इज पावर, ऐसा ही है, सीखा हुआ है ना आप सबने कि नॉलेज इज पावर। कौन कौन पर्सन कहता है यस इट्स ट्रू? जो पर्सन कहता है चैट बॉक्स में टाइप कर दे यस कि नॉलेज इज पावर। स्पीक मैम, हाफिजा मैम, जोया चौधरी मैम, फ्रॉम सुफियान सर, सादिया मनी सर, ओके माशाल्लाह, सबके सब कह रहे हैं यस ट्रू। मुइज ओके, अरसलान कम्बो ओके, एक्शन भी करना है साथ, गुलाम मुस्तफा नहीं, आपको वॉइस नहीं आ रही, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। ओके जी, सो मैं आपको कहता हूँ नॉलेज इज नॉट पावर। आप सब लोग कह रहे हैं नॉलेज इज पावर ट्रू, मैं कहता हूं नॉलेज इज पावर फॉल्स, ट्रू नहीं है। यास्मीन आदमी कह रहे नॉलेज इज पावर, इट्स नॉट ट्रू, नॉलेज इज पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपने 100 बुक्स रीड कर रखी हैं, ठीक है, आपके पास 100 बुक का नॉलेज है, लेकिन एक बंदा साथ बैठा उसके पास एक बुक का भी नॉलेज नहीं है जब तक आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो नॉलेज इज नॉट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज पावर। अगर आपके पास नॉलेज इतना ज्यादा है, ठीक है, बोलने की इतनी बुक्स का आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप इंप्लीमेंट उसमें से एक बुक पे कर रहे हैं, तो आपको फायदा किस चीज का होगा? जिसपे आपने इंप्लीमेंट किया है। नॉलेज तो आपके पास इतनी ज्यादा बुकों का है, लेकिन आपको फायदा कहां से हो रहा है? उसी एक बुक से। सो नॉलेज इज नॉट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। समझ आ रही है आपको ये चीज? नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको एग्जांपल सही तरह समझ नहीं आई है, ठीक है। अगर आपने देखें 100 बुक्स आपने रीड्स कर रखी हैं, लेकिन आपके सामने जो एक बैठा जिसने कोई बुक्स भी रीड नहीं की, वो आपसे बेहतर है अगर आप उन बुक्स पे अमल नहीं करते तो। नॉलेज इज नॉट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। अब देखें वो कैसे होता है। अब देखें ये है फर्स्ट मूवर, ये है, दोनों में हाथ से समझाता हूं, ये है मेरा फर्स्ट मूवर, ये है फास्ट मूवर, ठीक है। एक राइट हैंड, यहां से सही समझ नहीं आई, आप ऐसे बुक पे लिख लें, एक साइड पे फर्स्ट मूवर, एक साइड पे फास्ट मूवर, फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर। अब देखें जब हम स्टार्ट में थे, आप लोग छोटे थे, ठीक है, मैं भी छोटा था, इतना सब छोटे ही थे, तो उस टाइम हमारे पास क्या स्टार्ट में क्या चलता, हमारे पास पहले क्या चलता था, हमारे पास मोबाइल चलते होते थे, नोकिया, ब्लैकबेरी, मोटरोला, सुना होगा आप सबने, ऐसे ही है ना। वो फर्स्ट आए थे, फर्स्ट थे, पहले थे, आप सब लोगों के घर में होंगे, ठीक है। अभी मुझे कोई एक पर्सन बता दे कि वो आप में से किसी के पास है नोकिया, मोटरोला या ब्लैकबेरी, जो पुराने थे, पहले आए थे।
ब्लैकबेरी सुफियान सर के पास है, मोहित सर के पास है, बाकी नोकिया मैम के साथ है, और मोहित सर नो नो नो। अच्छा ओके जी, पांच से छह लोगों ने लिखा हुआ है नोकिया। ओके जी, अब क्या फास्ट मूव। अब मुझे बताएं एंड्रॉइड किस किस के पास है, उसमें ओप्पो टेक्नो इन्फिनिक्स हवावे जो है, जो न्यू है, वो किस किस के पास है? मी 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 ओ, सबके पास है। फर्स्ट मूवर, फास्ट मूवर। जो फर्स्ट मूवर है वो आए पहले हैं। इस बिजनेस में भी ऐसे होता है, लोग आए पहले होते हैं, लेकिन जो उनके बाद में आते हैं वो फास्ट मूव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जो लोग पहले आए, हालांकि चाहिए तो ऐसे जो लोग पहले आए वो जल्दी ग्रो करें, ज्यादा देर तक जाएं, आगे जाएं, ऐसे ही है ना। लेकिन जो बाद में आए वो फास्ट मूव कर रहे हैं, वो आगे पूरी इंडस्ट्री पे छा जाते हैं, पूरी मार्केट में छा जाते हैं, पूरी मार्केट ही उनकी हो जाती है। क्यों? क्यों? एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। चीज समझ आई है? जो हमेशा इस बिजनेस में भी ऐसे होता है कि लोग पहले आके भी पीछे रह जाते हैं और बाद में आने वाले आगे निकल जाते हैं। क्यों? जो पहले आए उनके पास नॉलेज है, अच्छा भला नॉलेज है। आपको अगर यहाँ पे 6 महीने हो गए तो आपके पास 6 महीने का नॉलेज है। अगर मुझे 3 महीने हो तो मेरे पास 3 महीने का नॉलेज है। लेकिन अगर मैंने 3 महीने में जो सीखा है उस पर इंप्लीमेंट भी किया और आपने 6 महीने में जो सीखा उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो मैं यकीनन आगे निकल जाऊंगा। उनके फर्स्ट मूवर में क्या आता है? नॉलेज इज पावर। फास्ट मूवर में क्या होता है? द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि आपके पास जो कुछ है आपने जिंदगी में उस पर अमल कितना किया है। समझ आ रही है? आप नॉलेज बेशक जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, हाँ जी आपने इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ली है, एक सीनियर के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, सारे सीनियर आपने छानबीन मारे हैं, ड्रीमर क्लब के फलां फलां, कोई आपने छोड़ा तक नहीं, सारे सेशन तक आपने ज्वाइन कर लिए, नॉलेज आपके पास इकट्ठा हुआ पड़ा, आपके हजारों रजिस्टर भरे पड़े, लेकिन अगर आपने उस पर अमल ही नहीं किया तो आप कभी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपके बाद आने वाले लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा ड्रीमर क्लब में हमारे अलहमदा न्यू लोग आते हैं, क्योंकि वो आते साथ ही इस फील्ड में चिपक जाते हैं, आते साथ ही हर चीज को प्रॉपर नोट डाउन करते हैं, हर चीज पर अमल करते हैं, हर चीज को सीखते हैं, समझते हैं, और वो हमसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट वही है, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज कभी भी हम उस नॉलेज को नहीं पहुंच सकते जिसके पास 6 महीने का है, जिसके पास 3 महीने का। लेकिन 3 महीने वाला उसको क्यों क्रॉस कर देता है? क्योंकि उस चीज पर इंप्लीमेंट कर रहा है। वो इतना सा भी सीखता है तो इंप्लीमेंट करता है, इतना सा भी सीखता है तो उस पर इंप्लीमेंट करता है। हम इतना बड़ा सीख कर भी इंप्लीमेंट नहीं करते। रात को सीखा, सुबह भूल भाल गए। सेशन में जाते हैं, हर सेशन में जाते हैं, सेशन में इनविटेशन सिखाई जाती है, प्रोस्पेक्टिंग सिखाई जाती है, फॉलो अप सिखाया जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी कॉल सिखाई जाती है, सीनियर अप्रोच कॉल सिखाई जाती है, ठीक है, लेकिन हम उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। जब इंप्लीमेंट नहीं करना तो रिजल्ट कैसे आएगा? इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। ऐसा ही है ना। आप अपनी टीम में भी देख लें, मुझे नहीं, आप अपनी टीम में भी देख लें, काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन काफी देर कर रखा होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले पर्सन प्रॉपर आपके साथ कनेक्टेड होंगे, आपके साथ चल रहे होंगे, आपसे सीख रहे होंगे, आपसे समझ रहे होंगे, और वो आगे बढ़ भी रहे होंगे, उनकी डायरेक्ट भी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि वो अमल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस बिजनेस में अगर आपने ग्रो करना है तो आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखें। अपलाइन का सर खाओ, जितना अपलाइन का सर खाओगे उतना अपलाइन का सर से कुछ ना कुछ नॉलेज निकलेगा, आपके पास आएगा। सो अपलाइन का सर, जितना सर खाएंगे अपलाइन का, क्योंकि अपलाइन भी ऐसा नहीं है कि आप बोले कि हाँ जी अपलाइन डिस्टर्ब हो रहा है, अपलाइन फ्री बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। आप उसको टेक्स्ट करें, अपलाइन को टेक्स्ट करें, आपके अपलाइन है, वो आपके स्पॉन्सर है, आपके रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कोई हलवा लेने नहीं है, कोई छणका लेने नहीं है। यहाँ पे आप उसके जितने भी ये लोग यहाँ पर, अगर आपकी एक भी डायरेक्ट है तो यू आर द अपलाइन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आपकी टीम है, आपकी टीम को फॉलो अप आपने सिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग आपने सिखानी है, इनविटेशन आपने सिखानी है, फर्स्ट कॉल आपने सिखानी है, सीनियर अप्रोच कॉल आपने सिखानी है। जो भी आपका प्रोसीजर है वो सब कुछ आपने ही सिखाना है कि आप इस फील्ड में इंटरप्रेन्योरशिप में आप आए। तो इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि पूरा का पूरा बिजनेस आपका है,
आपको ऊपर से सपोर्ट मिल रही है, वेल एंड गुड। नहीं मिल रही, खुद से सीखो, लग जाओ। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी आपको, हर लेवल के लिए यू हैव टू लर्न। मैंने यही चीज सीखी है। सेकंड चीज मैंने यहाँ लाइफ से क्या सीखी कि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल, एवरी स्किल्स। मैं हर सेशन में बताता हूँ कि मेरा ये ड्रीम्स था कि मैं सेशन कॉन्टेक्ट करूं, लेकिन कर नहीं सकता था, कभी सीखा नहीं लाइफ में, कभी सेशन कॉन्टेक्ट किया नहीं। इस फील्ड में आए, ठीक है, जब सेशन कॉन्टेक्ट कर रहे थे वहां बैठ के देखते थे, वाह कितना कमाल का सेशन कॉन्टेक्ट कर रहा है, कितना अच्छा सेशन कॉन्टेक्ट कर रहा है, कितना अच्छे से सिखा रहा है, ये कैसे सिखा रहा है। मैं ऐसे बैठ के सोच रहे थे, अरे बाबू भैया ये तो बादाम खा के आया होगा, इसने तो बचपन से सीख रखा होगा यार, तब ऐसे कर रहा है। ऐसे ही है ना, हमें वैसे बैठ के सोचा और कितना मजे का सिखा रहा है, देख हम भी ऐसे सीखेंगे। हाथ जो बांध के बैठे होते थे, यार ये तो बादाम खा के आया होगा कसम से, इसने तो पहले से सीख रखा होगा सब कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी ने यहीं से आके सीखा है, कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आया, हर किसी ने क्या किया, यहीं पे आके सीखा है। और आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल, हर चीज सीखी जा सकती है। अगर मैं सीख सकता हूँ, और सीख सकता है, सीने सीख सकते हैं, तो माय डियर्स आप भी सीख सकते हैं। कोई चीज मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कोई भी चीज। समझ रहे हैं, कोई भी चीज दुनिया में, ना तो कोई चीज इम्पॉसिबल है, ना ही कोई चीज मुश्किल है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। सुफियान सर ने गोश्त खाया, मैम ईद का दिन है तो लाजमी से बात है, कोई उन्होंने तिक्के शिक्के बारबेक्यू खाए होंगे, हैवी अवेल है। सुफियान सर ने बारबेक्यू खाए हैं। हाँ जी बिल्कुल। सो ये चीज अभी अपने पल्ले बांध लें कि नॉलेज से कुछ भी नहीं होने वाला। नॉलेज इज नॉट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपके पास नॉलेज है, उससे कोई फायदा नहीं होना जब तक आप उस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल में नहीं लाते, उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते हो। सिखाया आपको डेली बेस पे जाने वाला है, हर सेशन में आपको सिखाया जाएगा, हर चीज आपको सिखाई जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर अमल ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल जीरो। रिजल्ट जीरो होगा तो अर्निंग जीरो। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि इस बिजनेस में आपको रिजेक्शन भी आएंगी, क्योंकि ये बिजनेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए क्या हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमने कोई टपोरी सिस्टम नहीं खोला हुआ, हमारी कोई पोंजी स्कीम नहीं है, कोई बंदे जोड़ने वाला सिस्टम नहीं है, हम एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। और जिस बिजनेस का नाम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मैं अक्सर आपको बताता हूँ, 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, 119 मिलियन लोग। तो ये आने वाले दौर की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री यही है। और आप जाके खुद गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आपको वहां पे लिखा हुआ खुद ब खुद मिल जाएगा। 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। 119 मिलियन लोग, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। मल्टीप्लाई करें, इतने लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। और ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, जस्ट आप गूगल पे जाके लिखें द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि जनाबे वाली हम जो कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि शायद आप एक इकोनिक्स का पार्ट है, ऐसा अगर आप समझ रहे हैं ना तो आप टोटली रॉन्ग है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि हाँ जी आप जस्ट इकोनिक्स का पार्ट है, आपको इकोनिक्स की प्रोफाइल पता होनी चाहिए, इकोनिक्स के प्रोडक्ट पता होना चाहिए, इकोनिक्स का प्लान पता होना चाहिए, तो आप लोग टोटली गलत है। आप लोग यहाँ पे 3 इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। पहली इंडस्ट्री इकोनिक्स, सेकंड ई कॉमर्स, थर्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्री के साथ आप कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई कैजुअल बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है जनाब, प्रोफेशनलों का बिजनेस है। लेकिन बदबख्ती ये है कि लोग यहाँ पे तुक्के मारने के लिए आते हैं कि हाँ जी, मोस्टली लोग पाकिस्तानी, मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि भाई लॉटरी सिस्टम समझते हैं कि ऑनलाइन फील्ड एक लॉटरी सिस्टम है।
हम इस सिस्टम में आएंगे, आते स्वाते में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर जब नहीं आता वो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉटरी सिस्टम समझ रखा है। जैसे एक बार लॉटरी लगाई, लॉटरी लग गई तो भाई पैसा आ गया, नहीं लगी तो पैसा डूब गया। तो जनाबे वाली ऑनलाइन फील्ड कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है, प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। और इसको अगर आप बिजनेस समझ के करेंगे तो बिजनेस आपसे होगा भी सही। अगर आप बिजनेस की फील्ड से हट के इसको करते हैं, कोई लॉटरी सिस्टम में रखा है या पोंजी स्कीम या बंदे जोड़ने वाला सिस्टम रखा है, तो जनाब आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले नहीं हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियल नॉलेज में आपने सीखा था कि दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में वर्क करते हैं, 5% लोग बिजनेसमैन बनते हैं, और वो 5 के 5 लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, लीडर्स हैं, अचीवर हैं, और वेल्थ भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के पास है। लेकिन ये चीज आपको वहां से अंदाजा होना चाहिए कि 5% लोग बिजनेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हर बंदा आपके बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना। क्योंकि ये रूल है कि दुनिया के ओनली 5% लोग बिजनेस करते हैं और 5 के 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर 10 लोगों को अपना प्लान दिखा रहे हैं, 10 में से 5% या 2% भी रेशो निकल सकती है, पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेंगे। कभी भी 100% या 10% लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। सो बिजनेस को बिजनेस समझ के करना है। बिजनेस हमेशा माइंड के साथ किया जाता है, कैलकुलेशन के साथ किया जाता है, प्लानिंग के साथ किया जाता है। बिजनेस में मार धाड़ या कोई हार्ड वर्किंग नहीं होती। हम बोले जी हम तो सुबह से लगे हुए, हमने ईंट उठा के ये कर दी, वो कर दी, ऐसा कर दिया, फलां कर दिया, तो इसलिए कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस को हमेशा माइंड से किया जाता है, और माइंड को आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको ये रिजल्ट देने वाला है। मैंने जैसे पहले सेशन में बताया था कि हमारा दिमाग टोटली हरामखोर बंदा है, हडराम है, एक किस्म का हडराम है। हमारा जो माइंड है ना, एक किस्म का हडराम है। जिसने मेरा सेशन अटेंड किया तो उसने काफी एंजॉय भी किया था। उस सेशन में मैंने बताया था कि हमारा माइंड का टोटली एक हडराम बंदे की तरह है। इससे आप जितना काम लोगे ना, ये आपको उतना ही बताने वाला है। ये नहीं कि आप सोए पड़े आपको दे मारेगा, भाई उठ जा, 1 घंटी बज गई है, जाके दरवाजे पे उठ जा, कोई आया दरवाजे पे, या तेरा टाइम हो गया, कभी भी नहीं करेगा। ये भी बोलेगा यार तू सो रहा है, मैं भी सो लेता हूँ, आज चल मार दे। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपने माइंड को जितना डेवलप करेंगे, जितना यूज करेंगे, ये आपको उतना यूज करके बताएगा। आप अपने माइंड से पूछें कि इस मंथ में मुझे 4 to 5 डायरेक्ट लगानी है, आपको डायरेक्शन बताएगा, आपने उस पर अमल करना है। आपने अगर सोचना है मुझे लाहौर जाना है, आपका माइंड आपको डायरेक्शन बताएगा, लाहौर तक की बताएगा, कराची की कभी भी नहीं बताने वाला, लाहौर से एक सिटी आगे की भी नहीं बताएगा, क्योंकि अड्राम है। आपने लाहौर का पूछा, लाहौर का ही बताएगा। तो अगर आपने अपने माइंड से पूछा है कि मुझे इस मंथ में 5,000 कमाना है, तो आपको 5,000 ही बताएगा, कभी आपको ये नहीं बताएगा 1 लाख कैसे कमाना है। आप अपने माइंड से पूछे कि 1 लाख तक मुझे कैसे जाना है, ये आपको बताएगा, लेकिन तभी जब आपने उसको डेवलप किया होगा। तो अगर आपके माइंड में छोटा बीन डोरेमोन चल रहे होंगे ना, तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि बिजनेस हमेशा माइंड के साथ किया जाता है, और माइंड डेवलप माइंड सेट के साथ। क्योंकि मैंने फर्स्ट वर्कशॉप में बताए थे फैक्टर बताए थे आप नेटवर्क मार्केट, उसमें पहला फैक्टर क्या है, माइंड सेट डेवलपिंग। पहला फैक्टर क्या था, माइंड सेट डेवलपिंग। ऐसे ही है ना, आपने जिस पर्सन ने वर्कशॉप अटेंड की होगी, हाँ जी डोरेमोन है ना, तो उसमें पहला फैक्टर क्या था, माइंड सेट डेवलपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने माइंड को डेवलप करना है, माइंड को पॉजिटिव करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को ब्रेव करना है, माइंड को इंस्पायर करना है, इतना मोटिवेट रखना है। आपके सामने 1000 क्या 200 बंदा भी बैठा हो, तो आपने खुद नेगेटिव नहीं होना, उसको पॉजिटिव करना है, इतना आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। हमारे पास अक्सर होता है कि एक बंदे ने बोल सर मेरा दोस्त बोल रहा है ये तो कंपनी भाग जाएगी, उसको भाई तेरे दोस्त ने किया बिजनेस, तेरे दोस्त को स्वाह पता है। मिसाल वही आ जाती है, सर में 10 गोलियां जाके मोची से ले रहे, इलाज जाके मोची से करा, मोची से ठुटे ही मारने हैं, और क्या होगा। सर में दर्द है तो जनाब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ। मोची के पास जाएंगे तो ठुटे ही पड़ने वाले हैं। तो अपने माइंडसेट को डेवलप करें, मोटिवेट रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें हमेशा, और सीखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, बढ़ते जाएं। एंड लास्ट चीज बिल्कुल ये है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। हर
चीज सीखी जा सकती है, हर चीज समझी जा सकती है, कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है। एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। क्लियर हो गया सबको? एंड जो मेरा पॉइंट था वो वही का वही है कि नॉलेज इज नेट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। अगर आपने बेशक आज से पहले जितने भी सेमिनार अटेंड किए हैं, आपके पास उस चीज का नॉलेज है, आज से ही उसी चीज पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल बाकी ये चीज मुश्किल है कि ऐसा कि सबका सब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट जगह नो, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, थोड़ा 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 थोड़ा। ये मुझे सर क्या है, हर 2 मिनट बाद इनका मैसेज आ जाता है, जी सर मुझे सर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करें, थोड़ा जितना भी सीख रहे हैं उस पर अमल करना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर आज आपने 10 लाइनें सीखी हैं, 10 में से 3 लाइनों पर अमल करेंगे, 10 पे 10 पे अमल करना ही मुश्किल होगा। सर यहाँ पे आप न्यू हैं तो काइंड सर अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें प्रॉपर तरीके से। आपका ये प्रोस्पेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोस्पेक्ट का सेशन नहीं है। अगर आप ज्वाइन पर्सन हैं तो आपके मैंने यही चीज बताई है कि अपलाइन के साथ कॉन्टेक्टेड में रहें, आपके अपलाइन आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, सो टाइम एंड हो चुका है, बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, तो किसी भी टाइम सेशन एंड हो जाएगा। सो अगेन रिपीट यही करूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। ठीक है, नॉलेज इज नेट पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सो कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, एंड रिमेंबर जुलाई इज द बेस्ट। सो मेक योर जुलाई डबल बेस्ट। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।